जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी कक्षा 6 JCRT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का प्रथम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। 4/9 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो बच्चा, हम सभी ने संख्या रेखा को बनाना अच्छी प्रकार से सीख लिया था। संख्या रेखा में धनात्मक की संख्याएं, शून्य तथा ऋणात्मक की भी संख्याएं शामिल होती है। यहाँ पे बात करें तो हमें धनात्मक की संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। फिर यह शून्य है। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। ऋणात्मक की संख्या -1 -2 -3 -4 -5 लिखा गया है। अब यहाँ पे हमें 4/9 को निरूपित करना है। तो सबके बट्टे में क्या लिखना है? हमें सबके बट्टे में 9 लिख देना है। यानी एक, यहाँ से प्रारंभ करूँ तो एक, इसके बट्टे में लोग 9 लिख दीजिए। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। फिर इधर भी लिख देंगे -1/9, -2/9, -3/। इसी प्रकार इस सभी के बट्टे में 9 लिख देना है। शून्य के भी बट्टे में 9 लिख देना है। अब यहाँ पे आप सभी देखिए कि 4/9 कहाँ पे है। तो आप लोग यहाँ देखोगे कि सर 4/9 यह रहा। तो बस इसे ही आप लोगों को घेर देना है और आपका उत्तर यही हो जाएगा 4/9। क्या हो जाएगा? 4/9 हमारा उत्तर आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। फिर से हम सभी संख्या रेखा बना लेंगे। इधर धनात्मक की संख्याएं लिखेंगे, इधर ऋणात्मक की संख्या और यहाँ बीच में शून्य। हमें 0/7, 1/7, 2/7, 5/7 और 7/7 को दर्शाना है। सभी के हर में 7 लिखा हुआ है, तो इन सभी संख्याओं के हर में 7 लिखेंगे। 0/7, 1/7, 2/3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, 8/7। इसी तरह इसके भी बट्टे में 7 लिख दीजिए। सभी के बट्टे में हमें 7 लिख देना है। सबसे पहले यहाँ 0/7, तो 0/7 यह रहा। इसे हम लोग ऐसे घेर देंगे। फिर है 1/7, 1/7 हमारा यह है, इसे घेर देंगे। यहाँ 2/7 है तो 2/7 को घेरेंगे। 5/7 है तो 5/7 को घेरेंगे। और अंतिम में 7/7 है तो 7/7 को ऐसे हम लोग घेर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे, जैसे हमने घेरा है 0/7 को, तो इसके ऊपर में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0/7। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ? 0/7। ऐसे आप लोग को लिख लेना है। 1/7 को घेरा है तो 1/7 को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। 2/7 को घेरा है तो 2/7 को ब्रैकेट में लिख लेना है। 5/7 को घेरा है 5/7 लिख देंगे। और 7/7 को घेरा है तो 7/7 को आप लोगों को ब्रैकेट में लिख लेना है। ये था प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे संख्या रेखा पर बट्टे को कि 1/7, 2/7, 3/7 ये सभी संख्याएं भिन्न के रूप में दी हुई थी। मैं यदि बात करूँ 1 और 2, ये दो संख्याएं हैं। इसके बीच आप कितनी संख्याएं लिख सकते हो? 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं लिख सकते हो? प्रश्न यही है। आप लोग बताइए, आप लोग 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं लिख सकते हो? तो बोलोगे सर 1 और 2 के बीच तो कुछ नहीं होता है, 1 के बाद सीधा 2 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्याएं होती है। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपके पास यह एक रोटी है, ठीक है। आप लोग इस रोटी को 2 भागों में विभाजित कर दो, ठीक।
अब मैं आपको इस रोटी का यह हिस्सा दे दे रहा हूँ। कितना हिस्सा दे रहा हूँ? इसका आधा हिस्सा दे दे रहा हूँ। तो आप लोग इस संख्या को कैसे लिख सकते हो? मैंने बताया था कि रोटी को कितने भागों में बांटा आपने? 2 भागों में। आपको कितना मिल रहा है? 1 भाग, यानी आपको आधा मिल रहा है, 1/2। तो जो 1/2 है वह ना तो 1 है और ना ही 2 है, यानी यह जो संख्या है वह 1 और 2 के बीच है। तो 1 और 2 के बीच इसी प्रकार कई संख्याएं होती है। हमने रोटी को अभी 1 भागों में बांटा है, हो सकता है हम यहाँ पे एक और यहाँ पे भाग कर दें, तो अब तो यह रोटी हो गया 4 भागों में और इसको आपका 1 भाग मिल रहा है, तो 1/4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं 1 और 2 के बीच है। किसके बीच है? 1 और 2 के बीच है। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को हम अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार हम एक रोटी को कई भागों में तोड़ सकते हैं, एक रोटी को हम लोग कई भागों में तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग किन्हीं दो संख्याओं के बीच की दूरी को हम लोग अनंत भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? अनंत भागों में। ये थे प्रश्नावली 5.2 से संबंधित प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं डाउट्स होगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।